मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए पिछले 2-3 दिनों से जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। इस विषय के पहले दिन मैंने आप सबसे अपना एक संस्मरण शेयर किया था। याद करने की कोशिश कीजिए, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हमारे कुएं पर एक मुंशी जी नाम के अकाउंटेंट आया करते थे और वे कुएं से बाल्टी में पानी भर भर करके और अपने शरीर पर डालते चले जाते थे और वही उनका स्नान करना होता था। शायद आपको यह बिंब याद होगा। दोस्तों, अब इसी बिंब को, इसी स्थिति को, इसी क्रिया को आप अपने विचारों पर लागू कर सकते हैं। जो हमारा शरीर है, यानी कि जो मुंशी जी का शरीर था, उसे आप अपने विचार समझ लीजिए। और जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हों, उन्हें आप कुएं से निकाला गया पानी समझ लीजिए। बस अब इनको आपस में मिला दीजिए तो शायद आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। समझ में यहाँ यह आना है कि दोस्तों, हम पढ़ते बहुत हैं, सुनते तो रहते ही हैं, और केवल सुनते ही नहीं रहते बल्कि उससे ज़्यादा हम सुनाते रहते हैं, क्योंकि लोगों को शौक होता है बात करने का। सुनाते रहते हैं, पिक्चर देखते हैं, टीवी पर और भी न जाने क्या क्या प्रोग्राम्स देखते रहते हैं। लेकिन क्या इन सब का कोई सकारात्मक प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है? देखिए, मैं यहां अंडरलाइन करना चाहूंगा, सकारात्मक प्रभाव। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वे तो बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। क्योंकि नकारात्मक प्रभावों के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वे खुद ब खुद हमारे विचारों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि जो नकारात्मकता होती है उसका जो स्वरूप होता है वो पहनेपन का स्वरूप होता है, वो बहुत ही नुकीला होता है। तो जो चीज नुकीली होती है वो कहीं भी नई जगह पर ज्यादा तेजी के साथ और आसानी के साथ धंस करके अपनी जगह बना लेती है। तो नकारात्मक चीजों के साथ यही होता है। आपने सुना होगा कि जो नकारात्मक खबरें होती हैं उन्हें हम चटपटी खबरें कहते हैं, लेकिन जो सकारात्मक खबरें होती हैं उन्हें हम कभी मीठी या स्वादिष्ट खबरें नहीं कहते। हाँ, चटपटी खबरें जरूर कहते हैं। यानी कि हमारे दिमाग को चटपटी खबरों की आदत हो गई है, और चटपटी खबरों का मतलब है नकारात्मकता। चटपटे ज्ञान का मतलब है नकारात्मकता, और चटपटे सुनने का मतलब है नकारात्मकता। तो उनका प्रभाव तो हमारे दिमाग पर बहुत तेजी के साथ और बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन सकारात्मकता का प्रभाव आसानी से नहीं होता। सच पूछिए तो वह एक ऐसा प्रभाव है जिसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। नकारात्मकता के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि सच पूछिए तो इस बात के लिए कोशिश करनी पड़ती है कि भैया इसके प्रभाव से हम कैसे बचें, इसके लिए कोशिश करनी होती है। लेकिन सकारात्मकता के लिए बहुत प्रयास करना होता है कि हे भगवान, इसकी थोड़ी सी बात मेरे विचारों का हिस्सा बन जाए, मेरे दिमाग का हिस्सा बन जाए, और यदि ऐसा हो सका तो मेरा जीवन जो है वो थोड़ा बेहतर हो सकेगा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि विचारों में तब्दील करने के लिए हम कोशिश करें। तो सवाल यह उठता है कि इसके लिए किस तरह की कोशिश की जानी चाहिए। मेरे पहले दिन के एपिसोड को याद करने की कोशिश कीजिए जो विषय से संबंधित है। उसका अंतिम मेरा वाक्य है विचार विमर्श। विचार मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पर आपको विचार करना होगा। केवल सुन भर लेने से बात नहीं बनेगी। और प्लीज आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप बड़े बड़े शास्त्रों का सुन रहे हैं और पता नहीं किन किन कथा और प्रवचनों में जाते हैं और संस्कार चैनल आप सुन रहे होते हैं, देखते हैं। इसका मतलब है कि आप कोई बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं और आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सच बात यह है, काश ऐसा होता, और यदि ऐसा हो रहा होता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज इस देश की तस्वीर बिल्कुल डिफरेंट होती। क्योंकि हमारा पूरा देश कथा प्रवचन यही सब सुनने में लगा हुआ है, रमा हुआ है। उसे मजा भी आता है और वो पूरी श्रद्धा के साथ भी सुनता है। ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती सुन रहे हों, ऐसा नहीं है कि उबाऊ तरीके से सुन रहे हों। मन लगाकर सुनते हैं और उनको मजा आता है और वे सुनना चाहते हैं।
लेकिन विचारों को बदलने के लिए, हाँ, जिंदगी को बदलने के लिए वो जरूर सुनते हैं। उनकी धारणा क्या है कि सुनेंगे इससे पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलेगा तो जीवन अच्छा होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? विचार करके देखिए। हम अपने प्रति भी तो विचार करके देख सकते हैं, क्योंकि हम भी तो ऐसा ही करते हैं। क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है? और यदि ऐसा हो रहा है तो कंटिन्यू कीजिए, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हमें इस बात पर बहुत गंभीरता के साथ ईमानदारी पूर्वक विचार करना ही चाहिए कि इसके बावजूद यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अब बीच के 2 दिनों में आप इसी पर विचार करें कि यदि नहीं हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।